इसको पढ़ने के लिए जो हमारे पास पहले से कंटेंट अवेलेबल है, हम जिस भी वनडे एग्जाम की कोचिंग में तैयारी कर रहे थे उसका कंटेंट पर्याप्त है। यानी इसके लिए किसी अलग बुक लिस्ट की आवश्यकता नहीं है। मेन समस्या तो मुख्य परीक्षा को लेकर है, जिसमें 2 पेपर होने हैं। एमपीएसआई की भर्ती प्रक्रिया को लेकर जो मैंने वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किया था, उम्मीद है कि आपके सभी सवालों के जवाब उस वीडियो में होंगे। अब आप लोगों के मन में जो सबसे बड़ा प्रश्न है वो ये है कि सर इसका एग्जाम कब होगा और हमें कितना समय दिया जाएगा। और दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जो सिलेबस नया बदला है, इस सिलेबस के लिए तैयारी कहाँ से करें सर, कौन सी किताब पढ़ डालें, कौन से नोट्स पढ़ डालें कि हम इस सिलेबस को अच्छे से कवर कर पाएं और पहले से ही अपने सिलेबस को कवर करके तैयारी के लिए जी जान लगा दें। जैसे एमपीएसआई की जो भर्ती प्रक्रिया है वो 4 चरणों में होनी है, प्री, मुख्य परीक्षा, फिजिकल और इंटरव्यू। प्री का सिलेबस आप लोग पहले देखो, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस भी किया था। इस सिलेबस को देखकर यह बात समझ में आ रही है कि टोटल 10 यूनिट इसमें हमें पढ़नी है, पर बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है। क्वालिफाइंग नेचर का ये पेपर है, इसके नंबर जो फाइनल सिलेक्शन की सूची आएगी उसमें नहीं जोड़े जाएंगे। यानी इसको पढ़ने के लिए जो हमारे पास पहले से कंटेंट अवेलेबल है, हम जिस भी वनडे एग्जाम की कोचिंग में तैयारी कर रहे थे उसका कंटेंट पर्याप्त है। यानी इसके लिए किसी अलग बुक लिस्ट की आवश्यकता नहीं है। मेन समस्या तो मुख्य परीक्षा को लेकर है, जिसमें 2 पेपर होने हैं। एक पेपर 300 नंबर का होगा जिसके 2 पार्ट होंगे, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में अच्छे समझाया था। तो अगर मैं मुख्य परीक्षा के सिलेबस को देखूं, उसके आधार पर आपको बुक लिस्ट बताऊं, उससे पहले आपको यह समझना होगा कि ये जो सिलेबस है ये कहां से कॉपी किया गया है और कहां से रखा है। आइए एक एक करके सिलेबस की बात करते हैं। तो मुख्य परीक्षा के पहले पेपर का जो पार्ट का है उसके सिलेबस को आप देखो तो उसमें लिखा है इतिहास और भारतीय समाज, और इससे 150 नंबर का ही हमसे पूछेंगे। ओएमआर सीट ऑप्शन वाला होगा। अब जब ये सिलेबस को हम पढ़ते हैं तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कंटेंट को आखिरकार हमें कहां से पढ़ना है, कौन सी किताब पढ़ डालें इतिहास की जिससे कि हमारा ये सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो मैं आप बच्चों से बस इतना कहना चाह रहा हूं कि आपकी टेबल पर बहुत ज्यादा किताबें नहीं होनी चाहिए। कुछ गिनी चुनी किताबें हैं जो मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। उन गिनी चुनी किताबों के आधार पर आप एमपी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ये जो एसआई वाला एग्जाम है, ये जो सिलेबस है ना, यह सिलेबस तुम्हें 2 जगह स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। एक तो यूपीएससी के एग्जाम में और दूसरा एमपीपीएससी के एग्जाम में। तो ये कंटेंट अगर आप लेना चाहते हो और हूबहू यही कंटेंट अगर आपको चाहिए तो एमपीपीएससी के किसी भी कोचिंग में इतिहास के जो नोट्स हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, क्योंकि इसमें तीनों चीजें शामिल हैं। आप किसी भी कोचिंग के नोट्स ले लो, इतिहास की बुक, उसमें आपको ये पूरे टॉपिक मिल जाएंगे। जैसे कि आकार के नोट्स हैं, निर्माण के नोट्स हैं, तो उनसे एक इतिहास की बुक ले लो, और ऐसी इतिहास की बुक जिसमें तीनों प्रकार के इतिहास हों, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, पूरे टॉपिक एमपीपीएससी के नोट्स में एज टू एज मिल जाएंगे। अब दूसरा, जब इसके अगले पन्ने पर देखते हैं सिलेबस में क्या है, तो सिलेबस को यहां पर ध्यान से देखो। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है स्वतंत्रता के बाद देश के भीतर समेकन और पुनर्गठन। क्या सर यह है एमपीपीएससी में सिलेबस दिया गया है? जवाब है नहीं। तो सर ये कहां से कॉपी किया गया है? मैं आपको दिखाई देता हूं कहां से कॉपी किया गया है। ये यूपीएससी का सिलेबस है। यूपीएससी के मुख्य परीक्षा का पहला पेपर है। पहले पेपर में जो इतिहास दिया गया है उसका टॉपिक 1, 2, 3 छोड़कर जो चौथा टॉपिक है आप यहां पर देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन। यही लाइन यहां पे लिखी है, स्वतंत्रता के बाद देश के भीतर समेकन और पुनर्गठन। बस एकीकरण की जगह उन्होंने समेकन लिख दिया, जो कि बात वही है, और पश्चात की जगह बाद लिख दिया, तो वो तो पर्यायवाची शब्द है। इसका मतलब है ये जो लाइन है वो यूपीएससी के सिलेबस से उठाई गई है। मुख्य परीक्षा यूपीएससी पेपर फर्स्ट टॉपिक 4 का उठाया गया है। समझिए, आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं, आपको यूपीएससी लेवल की तैयारी करनी होगी। अब खुद सोचकर बताइए, क्या वनडे एग्जाम की तैयारी कराने वाला जीएस का टीचर आपको उस लेवल का डिलीवर कर पाएगा? मेरा जवाब है नहीं। ये कंटेंट आपको वही डिलीवर कर पाएगा जिसने यूपीएससी या एमपीपीएससी की तैयारी की है या करवा रहा है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? दूसरी लाइन देखिए, भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं और भारत की विविधता। क्या ये एमपीपीएससी में है? नहीं है। क्या यूपीएससी में है? हाँ है।
कहां पर है, देखो पेपर फर्स्ट का वही, यहां पर देखिए टॉपिक नंबर 6, भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं और भारत की विविधता। बिल्कुल डिट्टो वही पॉइंट उठा के रख दिया है। इसका मतलब ये भी यूपीएससी का है, ये भी यूपीएससी का है। तो ये कंटेंट पुणेकर और महावीर के हिस्से में दिखेगा ही नहीं, ल्यूसेंट ट्यूसेंट यहां पर दिखेगी ही नहीं तुम्हें। ये अलग लेवल का कंटेंट हो गया है। ऐसा लग रहा है कि ऐसा ही नहीं बना रहे हैं, आईएएस बना रहे हैं, लेकिन अब बनना तो है तो मेहनत तो करनी होगी। फिर अगला देखो, भारत एवं मध्य प्रदेश की जनसांख्यिकी और मध्य प्रदेश की जनजाति। ये टॉपिक तुमको कहां मिलेगा, सीधी तौर पर ये एमपीपीएससी का एग्जाम का टॉपिक है, मध्य प्रदेश की जनसंख्या और मध्य प्रदेश की जनजातियां। सर ये कहां से कंप्लीट होगा, कुछ नहीं करना है, परीक्षा धाम एक किताब है जिसमें एमपी पूरा जीके दिया गया है, बहुत अच्छा उन्होंने किताब बनाया है। तो आप एक परीक्षा धाम खरीद लें, और आप बच्चों ने पहले ही खरीद ली होगी, जो एमपी के एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसे एमपी बुक के रूप में परीक्षा धाम सबसे सुलभ समझ में आती है। तो ये दोनों टॉपिक परीक्षा धाम में मिल जाएंगे। महिलाओं और महिला संगठन की भूमिका, जनसंख्या संबंध मुद्दे, गरीबी, विकास, फलाना ढिकाना, ये पूरी लाइन अगर आप ध्यान से देखो तो तुम्हें ये पूरी लाइन कहाँ मिल जाएगी। इस पूरी लाइन को देखो उसी पेपर में यूपीएससी में, महिलाओं की भूमिका, महिला संगठन, जनसंख्या संबंध मुद्दे और साथ ही साथ भारतीय समाज पर वैश्वीकरण का प्रभाव। तो देखो ध्यान से, यहां पर भारतीय समाज का वैश्वीकरण पर प्रभाव। कुल मिलाकर जो इसके पेपर फर्स्ट एमपीएसआई का जो पेपर फर्स्ट का पार्ट ए है 150 नंबर का, जिसमें इतिहास और भारतीय समाज है, ये पूरा का पूरा कहां से कॉपी किया गया है, यूपीएससी से। तो हमें किसके नोट्स मंगाने हैं, किसकी बुक मंगानी है, तो यूपीएससी वाली कोचिंग के नोट्स और बुक मंगानी है। अब वो किसकी मंगानी है वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। पहले ये तो मालूम हो कि आखिरकार उठाकर कहां से चिपका दिया है और हमें कितने लेवल की तैयारी करनी है, मानसिक रूप से आप कितने तैयार हो, ये भी बड़ी बात है। पर घबराने की जरूरत नहीं है, जितना कठिन दिख रहा है उतना कठिन नहीं है। पूछो क्यों। मान लो मैं तुम्हारे हाथ में एक हथौड़ा दे दूं, एक बड़ा सा पत्थर तोड़ने के लिए बोलूं, और दूसरे व्यक्ति को छोटा पत्थर तोड़ने के लिए बोलूं, बोलो कौन सा पत्थर जल्दी टूटेगा, जो बड़ा है। तो जो चीज़ बड़ी होती है देखने में वो जल्दी टूटती है। ये सिलेबस बड़ा जरूर दिख रहा है लेकिन जल्दी समझ में आएगा, इसमें मेहनत कम लगेगी, बशर्ते पढ़ाने वाला और समझाने वाला इसको अच्छे से समझता हो। इसीलिए टीचर और कोचिंग का चयन इस होशो आवास में करना कि उसका बैकग्राउंड एमपीपीएससी या यूपीएससी वाला रहा हो। वनडे एग्जाम वाले टीचर के बस की बात नहीं है, मैं ये स्पष्ट बोल दे रहा हूं, किसी टीचर को बुरा ना लगे। चलिए पेपर फर्स्ट का पार्ट ए खत्म हो गया, अब आते हैं दूसरी तरफ, वो है पेपर फर्स्ट का पार्ट बी, खा में क्या है, शासन, संविधान, राजनीति, सामाजिक न्याय और विधान। कितने नंबर का है, 150 नंबर का। तो पेपर फर्स्ट जो हम अभी बात कर रहे हैं एमपीएसआई के लिए वो 300 नंबर का है, जिसमें पार्ट का, जिसमें इतिहास और भारतीय समाज 150 नंबर का है, और पार्ट खा यह भी 150 नंबर का है। तो ये जो का वाला पार्ट है ये तो हमने देख लिया कहां से प्रश्न उठाए गए हैं। अब खा वाले में देखते हैं कि ये कहां से इन्होंने टॉपिक चोरी किए हैं। पहला टॉपिक है भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषता, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना। क्या ये एमपीपीएससी में है, मेरा जवाब है नहीं। यह भी लाइन हूबहू यूपीएससी से चुराई गई है। कहां से चुराई गई है, सिलेबस दिखाता हूं मैं आपको। ये प्रश्न पर सेकंड में जब आप आएंगे तो यहां शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, इसकी पहली लाइन देखो, भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान, बुनियादी संरचना। एक लाइन भी चेंज नहीं है, बुनियादी संरचना, यानी डिट्टो यूपीएससी का सिलेबस छाप दिया है। फिर देखो संघ एवं राज्यों के कार्य, उत्तरदायित्व, क्या ये भी दिया गया है, देख लो ध्यान से, संघ एवं राज्यों के कार्य एवं उत्तरदायित्व, जस्ट लगा हुआ। फिर तीसरी लाइन भी पढ़ना है इसके, विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, सिलेबस में देखो, विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का पृथक्करण। समझ रहे हो कितना खतरनाक कॉपी पेस्ट किया है इन्होंने। तो ये तो क्लियर है कि भाई अगर पढ़ते हुए थोड़ा सा भी गलत चयन हुआ तो फेफड़े बाहर आ जाएंगे, एसआई का सपना छोड़ दो। तो पढ़ाई के साथ साथ, यानी कि मानसिक संतुलन के साथ साथ शारीरिक मजबूती भी चाहिए इस एग्जाम में, फिजिकल भी तो करना है, केवल पढ़ाई पे ध्यान तो नहीं देना है। तो तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, उसके लिए तुमको पका पकाया चाहिए। पका पकाया करने का काम नैया पार करेगा। नैया पार पे एसआई का बैच लॉन्च हो रहा है, नैया पार पे एसआई के नोट्स अवेलेबल हैं। इसके लिए आपको प्री रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। उसके लिए स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कॉल कीजिए, अपने आप को प्री रजिस्टर्ड कराइए। बैच स्टार्ट होंगे, नोट्स अवेलेबल होंगे, आपको जानकारी दे दी जाएगी। हालांकि नोट्स अभी बेचे जा रहे हैं, अगर स्टॉक में होंगे तो आपको पहुंचा दिए जाएंगे, स्टॉक में नहीं होंगे तो आपको वेट करना पड़ेगा।
फिर अगला, संसद और राज्य विधायिका संरचना, क्या ये भी टॉपिक कॉपी किया गया है? हाँ, संसद और राज्य विधायिकी संरचना। बाप रे, बिल्कुल पहला पन्ना तो हूबहू कॉपी कर दिया। आगे आते हैं, सिलेबस में लिखा है कार्यपालिका न्यायपालिका की संरचना, कार्यपालिका न्यायपालिका की संरचना, ये भी यूपीएससी से उठाया हुआ पूरा पेपर दिख रहा है। फिर सिलेबस में लिखा हुआ है केंद्र राज्यों की आबादी कमजोर वर्ग के लिए, तो सर ये भी उठाया है, हाँ, केंद्र राज्यों की आबादी कमजोर वर्गों के लिए। इसमें एक लाइन लिखी है गरीब और भुखमरी संबंधित विषय, सिलेबस में देखो गरीब और भुखमरी संबंधित विषय। क्या बात समझ में आई कि एमपीएसआई का जो पेपर फर्स्ट है बाबू, इसका पार्ट का और पार्ट खा पूरी तरह से किसका कॉपी है? तो यूपीएससी का कॉपी है। समझ पा रहे हो? तो यूपीएससी का पेपर फर्स्ट, यूपीएससी का पेपर सेकंड तुमसे एसआई में पूछने के लिए बोला जा रहा है। सोचो यूपीएससी का लेवल कितना खतरनाक होता है। तो सर क्या उतने ही लेवल की पढ़ाई करनी पड़ेगी? प्रश्न तो उतने लेवल के नहीं आएंगे, प्रश्न तो एमपीपीएससी लेवल के आएंगे। यही तो कला है, बाकी सब विज्ञान। तो पेपर फर्स्ट खत्म, यूपीएससी पूरे नोट्स आ गए। अब आते हैं पेपर सेकंड के पार्ट का की तरफ। तो पेपर सेकंड का जो पार्ट का है यह 150 नंबर का है और पेपर सेकंड पूरा 300 नंबर का है। इसमें क्या पढ़ना है? करंट अफेयर्स। किसका करंट अफेयर्स? विश्व का भी हो सकता है, भारत का भी हो सकता है, मध्य प्रदेश का भी हो सकता है। फेफड़े बाहर आ गया भाई साहब। विश्व का करंट अफेयर्स भी पूछ सकता है, भारत का भी पूछ सकता है, मध्य प्रदेश का। स्पेसिफाई तो नहीं किया गया है ना। तो करंट अफेयर्स में भयंकर मेहनत करनी है। विश्व का भी पढ़ो, भारत का भी पढ़ो, मध्य प्रदेश का भी पढ़ो। इसके लिए मेहनत तुम करोगे या किसी टीचर से करनी है? कोई टीचर कर दे भैया, हमें पका पकाया दे दे, क्योंकि हम तो फिजिकल में व्यस्त रहेंगे। यही ध्यान में रखना है कि पका पकाया सही दिशा में मिलना चाहिए, तो ही ऐसा ही बनोगे। खुद से मेहनत करोगे तो बहुत मेहनत हो जाएगी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास का अनुप्रयोग रोजमर्रा जीवन में, इसका क्या ये वाला टॉपिक कहीं है? बिल्कुल है, देखिए आप, रोजमर्रा के जीवन में इसका प्रयोग। फिर अगला लिखा है सूचना प्रौद्योगिकी अंतरिक्ष कंप्यूटर। यहाँ पे देखो सूचना प्रौद्योगिकी अंतरिक्ष कंप्यूटर, डिट्टो वही है। फिर इसमें अगली बात लिखी है संरक्षण पर्यावरण प्रदूषण क्षरण इत्यादि, ये लिखा हुआ है संरक्षण पर्यावरण प्रदूषण क्षरण इत्यादि। लगातार कॉपी किया गया यूपीएससी का सिलेबस, कहीं कोई परिवर्तन होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। फिर इसमें एक लाइन देखो यहाँ पर लिखी हुई है भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना संसाधन। ये देखो भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना संसाधन को जुगाड़ने के तरीके बिल्कुल कॉपी कर दिया गया है। फिर ये वाले जो टॉपिक है ये एमपीपीएससी का है, ये भी एमपीपीएससी में मिलेगा, ये पुराने वाले सिलेबस में देखने को मिल जाएगा। ये टॉपिक एकदम नया जोड़ा गया है, इसमें बस यहाँ पर उन्होंने पुलिस लिख दिया है, ये भी यूपीएससी का ही टॉपिक है। फिर आंतरिक सुरक्षा संबंधित, यह भी यूपीएससी संबंधित टॉपिक है, जो कि यहाँ लिखे हुए हैं विकास और फैलते उग्रवाद के बीच संबंध। देखो विकास और उग्रवाद के बीच संबंध, आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां उत्पन्न होना। तो इस प्रकार से जो टॉपिक हैं उन टॉपिकों में संचार नेटवर्क के माध्यम से, यहाँ पे लिखा हुआ है ये देखो संचार नेटवर्क के माध्यम से पूरा यूपीएससी का ये भी टॉपिक कॉपी किया हुआ है। इससे क्या निष्कर्ष निकला कि एमपीएसआई का जो पेपर सेकंड का पार्ट ए है यह भी यूपीएससी की पूरी कॉपी है। अब इसका पार्ट बी भी देखते हैं पेपर सेकंड का, जो 150 नंबर का है। इसमें तर्क और अंकों की व्याख्या है। सर ये कहाँ से पढ़ना है? अरे यही तो तुम लोग पढ़ते हो वनडे एग्जाम में, लाभ हानि प्रतिशत छूट साधारण ब्याज क्षेत्रमति क्षेत्रफल परिमाण मातम आयतन फायतन। अग्रवाल साहब की मैथ की किताब आती है और रीजनिंग की बुक आती हैं, उससे ये कंप्लीट हुआ जा सकता है। अब ये तो तुम लोग महारत हासिल हो, तो जिन बच्चों का मैथ और रीजनिंग अच्छा है उन बच्चों के लिए ये डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन वाला पार्ट है, बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो ये तो पार्ट आप लोग कंप्लीट ही करते रहते हो। तो ये बात हुई कि सिलेबस आखिरकार कॉपी कहाँ से किया गया। अब अगली बात, इसके लिए सर क्या क्या हमारे टेबल पर होना चाहिए और हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए और हमें कैसे पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपके बताऊं कि आपके टेबल पर क्या क्या होना चाहिए। अगर आप एमपीएसआई में सिलेक्शन चाहते हो तो सबसे पहले आपकी टेबल पर 3 बुक ये हों। एक ल्यूसेंट का जीके वाला किताब, जो कि आप में से अधिकांश बच्चों के पास है। दूसरा परीक्षा धाम का एमपीजीके, जो कि आप लोगों में से अधिकांश लोगों के पास है। और तीसरा एग्जामपीडिया का करंट अफेयर्स। अब देखिए एमपीजीके के लिए आप कोई भी किताब ले लो, सामान्य ज्ञान के लिए आप कोई भी किताब ले लो, करंट अफेयर्स के लिए कोई भी किताब ले लो। यहाँ मैं उदाहरण के रूप में आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये ऑथेंटिक बुक हैं, लगभग इनमें गलतियाँ ना के बराबर होती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इनमें गलतियाँ नहीं होती हैं, बाकी पब्लिकेशन की अपेक्षा ये थोड़े ऑथेंटिक हैं। तो जब ये आप कंप्लीट करोगे तो जो पहले पेपर का जीएस वाला पार्ट है वो पूरा कंप्लीट यहाँ से हो जाएगा। आई बात समझ में? और मैथ के लिए अग्रवाल और जो भी बुक आप पढ़ते हो वो आप कंप्लीट करते रहिए। अब मुद्दा ये है कि सर मेंस परीक्षा के लिए किसको फॉलो करें।
तो मैं एक ही सलाह दूंगा कि दृष्टि के नोट्स मंगा लो आप। कौन से वाले? फोटोकॉपी वाले जो दिल्ली में मिलते हैं, वहाँ फोटोकॉपी वाले नंबर आप निकालिए, उनसे मंगवाइए। पेपर फर्स्ट मुख्य परीक्षा, पेपर सेकंड मुख्य परीक्षा, पेपर थर्ड मुख्य परीक्षा। इस फोटोकॉपी में जो प्रिंटेड नोट्स होते हैं, क्लास नोट्स नहीं, प्रिंटेड नोट्स, उनमें हमारा पूरा सिलेबस बिल्कुल डिट्टो हमको मिल जाएगा। अब दृष्टि ने तो बुक भी निकाली ना, क्विक बुक कहते हैं, उसमें उतना अच्छा कंटेंट नहीं है। जो फोटोकॉपी की दुकान पर उनकी जो मोटी मोटी नोट्स मिलते हैं प्रिंटेड वाले, वो चाहिए। सर इतनी कौन भला करे, कुछ नया रास्ता निकालो ना, तो फिर नैया पार में आकर बैठ जाओ। निश्चित रूप से आपकी नैया पार होगी, क्योंकि नैया पार ने एमपीपीएससी एग्जाम में जो भरोसा कमाया, जो आपने विश्वास किया है, निश्चित तौर पर एमपीएसआई में भरोसा कायम ही है और आगे भी कायम रहेगा और आपकी भी नैया पार होगी। एमपीएसआई के लिए नैया पार आप लोगों के लिए जो अभी कर रहा है वो है, पोर्टल ओपन कर दिया गया है। नए बैच जो स्टार्ट होने वाले हैं उसका प्री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। इस नंबर पे जाके आप प्री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नैया पार पे एमपीएसआई के नोट्स अवेलेबल हैं, आप चाहें तो नोट्स भी मंगवा सकते हैं। लेकिन जब आप फ़ोन करोगे नोट्स अवेलेबल नहीं है, हो सकता है आउट ऑफ स्टॉक हो गए हों क्योंकि डिमांड अच्छी खासी है, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और इंतजार करना पड़ेगा जो वो समय दें। तो आपको नोट्स के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। विद इन 15 डेज आपके पास नोट्स आ जाएंगे, है ना। फिर आपको किसी भी फोटो कॉपी की दुकान पर किसी भी कोचिंग के नोट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप एग्ज़ाम के जो बैच लॉन्च होने वाला है उसका प्री रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हो, और जब बैच लॉन्च होगा तो आपके पास उसका कॉल आएगा और आप नोट्स के लिए भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। विद इन 15 डेज आपके पास नोट्स कुरियर कर दिए जाएंगे। अगर अवेलेबल होंगे तो विद इन 3 डेज आपके पास नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। इसके अलावा एमपीएसआई को लेकर आपकी कोई भी जानकारी चाहते हैं, आप कोई भी समस्या है, किसी प्रकार का प्रश्न है, निश्चित तौर पर कमेंट कीजिए या इस नंबर पर कॉल कीजिए। एमपीएसआई इस बार हम जीत कर रहेंगे, कंधे पर 2 स्टार होकर रहेंगे। हम मेहनत करेंगे, आप भी मेहनत करो, पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल पे ध्यान दो, अच्छा खाओ, अच्छा सोचो, 2 स्टार।